हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर जो इससे किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एन एसिड, हमारा एसिड्स क्या होते हैं। और एसिड में हमने क्या देखा था कि एसिड की डेफिनेशंस क्या होती है, सिंपल एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सिंपल वाली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की भाई वो सोरिन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर एसिड की डेफिनेशंस पढ़ी थी, और एसिड की डेफिनेशंस हमने क्या पढ़ी थी, दो सब्सटेंसेस विच गिव एज पॉजिटिव आयन एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन ए एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। और ये जो डेफिनेशंस थी ये किस थ्योरी के रिगार्डिंग थी बेटा, आपकी अरहेनियस इक्वेशंस या अरहेनियस थ्योरी के, सॉरी इक्वेशन नहीं, अरहेनियस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या थी, ये डेफिनेशन थी एसिड की। और फिर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया था टाइप्स ऑफ एसिड में, मिनरल्स एसिड क्या होते हैं और आपके ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। फिर वहां पर मैंने एक ऑर्डर भी अरेंज कराया था, कौन से वाला, कि मिनरल्स एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमारी लेक्चर चले हुए हैं, सीरीज चली हुई है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा जी। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से आपका चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक एचएससी में जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है साइंस के अंदर, उसमें एसएससी में, और जो आपके टेट एग्ज़ाम है, स्टेट है, सी टेट है, टेट कोई भी किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें टीजीटी लेवल पर इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है, गारंटेड, लिखवा लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम आपके लेके आए हैं बेस। व्हाट इज दैट बेस, ठीक है। हम देखो, ये जो आपका ये सिंपल लेवल है आपका, जो आपका एनसीईआरटी कवर करता है, कुछ टॉपिक्स हम जो है इसके लास्ट में ये कंप्लीट करने के बाद एसिड बेस इंडिकेटर एंड सॉल्ट, ठीक है। फिर इससे पहले मैंने कुछ सॉल्ट्स लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, वो मैंने आपको बता दिए थे, ओके। तो जो अभी है बेस जो हम लेके आए हैं, ये कवर करने के बाद, इंडिकेटर कवर करने के बाद, सॉल्ट कवर करने के बाद में कुछ एडवांस, जो कि आपका 11th-12th का भी काफ़ी बार टॉपिक पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। तो क्या है, जो अरेनियस इक्वेशंस की ड्रॉबैक है उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर्स तैयार करेंगे, ठीक है। और इनके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बेस क्या होता है, ठीक है। तो बेस क्या होता है, जैसे कल मैंने आपको एसिड बेस में आपको सिखाया था कि बेस, व्हाट इज अ बेस, ठीक है। बेस क्या होगा, बेस बेटा आपका ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं आपके, ओके। तो बिटर इन टेस्ट होगा, और कैसा होगा, सोपी नेचर, तो हम उसको टच करके देखेंगे तो कैसा होगा, सोपी नेचर होगा, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे। लेकिन कुछ बेस जैसे कास्टिक सोडा, क्या हमारे पास कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक पोटास KOH, इसका क्या नाम है बेटा, कास्टिक सोडा। इसको तो मैंने अब डिटेल में कराया है, कास्टिक सोडा। आप सर्च कीजिए एसिड बेस सॉल्ट बाय मनदीप सर, कास्टिक सोडा, ठीक है। और ये क्या आपका कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, पोटास किसके रिगार्डिंग है यहाँ पर, के रिगार्डिंग है, ठीक है। और ये हमारा NaOH का मतलब कास्टिक सोडा। तो बेटा ये क्या है, आपके बेस है, क्या ये आपके बेस। लेकिन जैसे मैंने आपका बताया कि टेस्ट में कैसे होते हैं, बेस बेटर होते हैं। लेकिन बेटा तब आप कास्टिक सोडा और पोटास जो है आपका कास्टिक पोटास, तब इसको आप टेस्ट करते हो या टच करते हो, ठीक है। जैसे टच से आप पता कर पाते हो कि भाई कास्टिक सोडा सोपी नेचर्स होता है, ये होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर ये आपके पास क्या हो, प्योर स्टेट, किसमें हो आपके पास, प्योर स्टेट, या दूसरी फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, और दूसरी फॉर्म इसको बोल सकते हैं हाइयर कंसंट्रेशन अमाउंट, यानी कि इनकी अमाउंट क्या हो, KOH और NH की एक बस, जैसे हमने एक सॉल्यूशन रेडी किया और इस सॉल्यूशन में आपका वाटर भी है और क्या है आपका NaOH भी है बेटा जी, क्या आपके पास NaOH भी है, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपकी NaOH है वो क्या है, मोर अमाउंट में, NaOH क्या आपका मोर अमाउंट में है, ठीक है। तो इसी इसको बोलेंगे हम हाइयर कंसंट्रेशंस, क्या कहेंगे, हाइयर कंसंट्रेशंस कहेंगे। तब आप इसको टच करोगे ना तो ये आपकी स्किन को बर्न कर देगा बेटा जी, क्या कर देगा, आपकी स्किन को बर्न, जला देगा, ठीक है। तो क्या आपके लिए फिर सूटेबल होगा कि उसको टेस्ट करे या उसको टच करे, नहीं, तो हमारे लिए वो सूटेबल नहीं होगा। तो इसी वजह से हायर क्लासेज में आप फिर कैसे देख पाओगे कि हमारा जो है
बेस को हम कैसे पता कर पाए। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बता पाएंगे आपको कि कैसे हम बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। किसके रिगार्डिंग बोलो, किसके रिगार्डिंग, किससे, एसिड से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सके इसको। तो देखिएगा, हमारा जो बेस होता है बेटा वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस गिव H पॉजिटिव आयन एंड गेट स्टेबलाइज। तो बेस कैसे होंगे बेटा, दोज सब्सटेंस which give OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन, क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोक्सी आयन, OH नेगेटिव आयन, और इसका नाम क्या, हाइड्रोक्सी आयन, इन aqueous solution and get stabilized in aqueous solution is known as base। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इज नोन एज बेस। तो बेस की क्या डेफिनेशन हुई, वो कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन को लॉस कर दे और पानी में जा करके क्या हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन में जा करके स्टेबल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर है इतना। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम। NaOH को मैंने पानी में मिलाया तो इसने क्या किया, हमारा बना, बोलो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्या बना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। समझ आया। तो ये जो Na पॉजिटिव है बेटा और OH नेगेटिव, ये आयनिक हो गया। क्या हो गया, ये आयनिक, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्म। तो इसने देखा ये क्या क्या बना, इस जैसा क्या था हमारा NaOH, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या लिबरेट कर रहा है, OH नेगेटिव आयन। तो इसको हमने क्या कहा है, बेस। क्या बोला बेटा, इसको बेस। लेकिन आप कहोगे कि सर H2O भी तो आयनिक होगा, तो H2O, चलो H2O को भी लिख देते हैं, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसमें से भी क्या निकला है, OH। ठीक है ये H और ये क्या है, वाटर में ऐसे ही घूमते रहेंगे। ओके, तो जैसे KH को मैंने क्या किया, वाटर में डाला, डिजोल्व किया, और तो क्या बना, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर हम इसको ये लिख देते हैं एक्वस, इसके नीचे भी एक्वस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो फिर ये आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन है बेटा, बेस की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है ये, बेस की डेफिनेशन। तो क्लियर हुई आपको, बेस क्या होता है हमारे। ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं, ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्या हो जाते हैं बेटा, ये स्टेबल। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और भी बताने वाला हूं, वो क्या होगी, देखिए। आपने आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करोगे, वहां पर लिखा होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2। क्या लिखा होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में क्या होगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए। ठीक है, रिमूव कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन जो वो नॉन मेटल और मेटल की दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है वो। ठीक है, इसको हम नहीं लेते। तो जैसे हमारा क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। समझ आया। तो ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट लिखे मैंने यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा या आगे मैं सिखाऊंगा इसमें कि आप सिर्फ अभी अगर आपको नहीं पता तो एक बात याद रख लिए, क्या कि जो ग्रुप 1 है बेटा, ये 1 बॉन्ड फॉर्म करते। कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। और ग्रुप नंबर 2 वाले ये कितने, 2 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मीन्स इनकी वैलेंसी कितनी है, 2। कितनी वैलेंसी है यहाँ पर, 2 वैलेंसी है। सिर्फ ये बात याद रखिए। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इसके साथ अगर मैं क्या लगा दूं, OH, इसके साथ भी क्या लगा दूं मैं, OH, और इसके साथ भी क्या लगा दूं, OH। ये इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, OH। तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोक्साइड, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा एल्केलाई मेटल।
क्या बोलते हैं हम इनको? एल्केली मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन तो ये भी ऑप्शन टाइप में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केली मेटल। तो क्या है? लिथियम, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, और इनको बोलते हैं हम एल्केलाई अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इनको हम? एल्केलाई अर्थ मेटल्स। मतलब ये ज़्यादातर क्या मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलते हैं। और जो एल्केलाई का मतलब होता है बेटा, ये मीन्स होता है बेस से। किससे मतलब होता है? बेस से। किससे मीनिंग होगा? बेस से। तो इतना क्लियर है, समझ में आया? तो क्या होता है बेटा, जो एल्केलाई मेटल होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स होते हैं, अगर उनको हम OH के साथ बॉन्ड बना दे, किसके साथ? OH के साथ बॉन्ड बना दे, तो इनको बोलते हैं हम क्या? मेटल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड। ग्रुप नंबर 1 मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऐसे ही ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो OH कितने लूँ मैं यहाँ पर? 2। कितने OH लूँ बेटा? ये फॉर्मूला बन गया आपका हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप नंबर 2। हाइड्रोक्साइड ऑफ ए ग्रुप नंबर 2। समझ आया? तो देखो यहाँ तो मैंने एक OH लिया, यहाँ पर OH कितने लिए? 2। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी है? 2। ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2। और ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एक्चुअली हम मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं हम इनको? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कैसे होते हैं वो? बेसिक इन नेचर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ आया? तो ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा? ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बेसिक के यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं। क्लियर है? फिर एक बात और आपसे काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि बताइए, KOH है आपके पास, और एक आपके पास CaOH का ट्वाइस है, मतलब OH कितने आपके पास? 2 हैं। तो बताइए, ये आपके पास A है और ये आपके पास क्या है बेटा? B है। तो आपसे पूछता है बेटा जी, बताइए A और B में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है? तो रिमेंबर ऑलवेज क्या? ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोक्साइड इज more basic than ग्रुप नंबर 2 हाइड्रोक्साइड। इन्हीं के रिगार्डिंग बेटा बहुत क्वेश्चन हो गए आपके। समझ आया? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है आपसे। क्लियर है? तो क्या है, ये तो हमने कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स लिए हैं और उनका कंपेयर किया। अभी तक तो हमने सिर्फ यही डिस्कस किया। फिर आपको ऐसे अगर आप सिंपल इस बात को याद कर लोगे तो आपका क्या एक तरीके से रटाफिकेशन हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ऐसा ये ट्रेंड क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जो K और OH के बीच में बॉन्ड है बेटा, वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू COH। तो देखो ये बॉन्ड क्या है? ज़्यादा लंबा है एज कंपेरिजन टू Ca, यानी कैल्शियम वाले बॉन्ड से। तो अगर मैं इसको पानी में डिजोल्व करता हूँ तो ये बॉन्ड बेटा यहाँ से ईजिली से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बॉन्ड ईजिली से ब्रेक हो जाएगा। और जितना ईजिली से, यानी कि जितना जल्दी बेटा जी ब्रेक होगा बॉन्ड का, उतना ही जल्दी OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली से OH नेगेटिव आयन दे और पानी के अंदर क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एक अच्छा बेस कहते हैं। क्लियर है इतना? बेस क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये ट्रेंडिंग ग्रुप नंबर 1 और 2 वाले क्या है? बेसिक के एग्जाम्पल्स हैं। ग्रुप नंबर वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप नंबर 2 वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज मैंने बना दिया है। और ये ऐसा नहीं है, ग्रुप नंबर 1 के जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, वो ज़्यादा बेसिक के होते हैं ग्रुप नंबर 2 के कंपेरिजन में। उसका ये रीज़न है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेंगे अभी हम। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ इसका क्या है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पास लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। ये 2 तरह के होते हैं बेटा, एक तो ब्लू और एक रेड। तो
जो रेड ब्लू क्या है, रेड लिटमस पेपर है वो बेसिक मीडियम में, किसमें, बेसिक मीडियम में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट, ठीक है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड की प्रेजेंस में, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को लिया ब्लू वाला और उसको हमने एसिड में डिप किया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो किसमें, रेड। रिमेंबर इट। लिटमस पेपर हमारे पास क्या है, एक टेस्ट होता है बेटा आपका, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूँ आपको, लिटमस पेपर जो है ब्लू वाला वो तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है इन एसिड की प्रेजेंस में, और जो हमारा रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है इन बेसिक की प्रेजेंस में। क्लियर है आपको, तो ये एक बेस की प्रॉपर्टीज है। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, अगर आपको देखो एक, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे, कि हमारे पास एक बीकर है ए वाला, इसमें हमने क्या डाला, एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन है ए, ये हमने बी लिया, ये हमने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, इसमें बी, और ये हमारे पास एक सी है और इसमें हमने डाला सॉल्यूशन सी, ठीक है। अभी मैंने आपको बोल दिया कि ए बी सी है, कोई भी तीन बीकर ए बी सी, तीन बीकर हैं और इसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला, तो मैं आपको कह रहा हूँ किसी में एसिड है, किसी में बेस है और किसी में पानी है। तो क्या कहा मैंने, किसी में तो एसिड है, किसी में बेस है और किसी में वाटर है। तो आप बताइए इन तीनों में कैसे पता कर पाओगे कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में वाटर है। तो सिंपल सा है बेटा, आप क्या लो, लिटमस पेपर लो, लिटमस पेपर, ठीक है। अगर आप लिटमस पेपर ए में डाला आपने, एज्यूम कीजिए हमने लिटमस पेपर ब्लू वाला डाला, क्या डाला, ब्लू वाला ए में, और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। तो मतलब ए के अंदर क्या है, एसिड, क्या है, ए से इसमें क्या हो जाएगा, ए में एसिड है। देखो अभी हमें पता नहीं था, ये भी पानी की तरह दिख रहा था, ये भी और ये भी, सभी पानी की तरह दिख रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, ब्लू लिटमस को लिया और उसमें ए में डिप किया तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो इसका मतलब वो एसिड है। और हमने फिर ब्लू लिटमस लिया, अगर हमने यही लिटमस ब्लू वाला इसमें डाला, देयर इज नो चेंज, मतलब नो चेंज, लेकिन हमने रेड लिटमस पेपर लिया और वो डाला इसमें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, मतलब इसमें क्या है आपका, बेस। और सी में आपने क्या किया, सी में आपने ब्लू लिटमस भी डाला और रेड भी डाला, मतलब नो चेंज। ब्लू वाला जो है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहा और रेड वाला रेड ही रहा, तो मतलब नो चेंज, मतलब इसमें हमारा क्या है, वाटर। वाटर जो हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है। समझ आए, ये भी इस प्रॉपर्टी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कुछ है, all bases contain one or more hydroxide OH group and when dissolved in water they release the as hydroxide ion. A base may defined as the substance capable of releasing one or more OH ion in aqueous solution. उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, ये एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैंने कैसे कैसे समझाया वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोमेरिकल नेम क्या है, कास्टिक सोडा, फॉर्मूला क्या है, NaOH, यूजेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेपर एंड पर्ल, क्या है ये, सोप को बनाने के लिए, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, और पेपर एंड डिशेज में भी इसका यूज होता है। फिर है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, कास्टिक पोटास, क्या नाम है बेटा, कास्टिक पोटास, KOH। इन एल्केलाइन स्टोरेज बैटरीज, जो बैटरीज में होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, एब्जॉर्बिंग ऑफ CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इसका काम किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साल्क लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, साल्क लाइम का कोमेरिकल नेम जो पता है, जितने भी दिए गए ना बेटा, कोमेरिकल नेम ज़्यादा यूज में आता है एज कंपेरिजन टू इनका जो केमिकल नेम है, इसी वजह से कोमेरिकल नेम को भी आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ओके, तो साल्क लाइम क्या आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखा होगा आपने ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन देखी है, इससे पहले मैंने आपको कराई है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे आपका जो खारा पानी होता है वो आपको क्या करते हैं, उसमें कुछ आयंस होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, उसको हार्ड बनाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, साल्क लाइम का। और मेरे को कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया गया है, पहले बताइए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि पानी को हार्ड कौन कौन से आयन बनाते हैं, विच आयन इज कॉजिंग फॉर हार्डनेस ऑफ ए वाटर, ठीक है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिएगा। फॉर वाइट वॉश, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बेटा काफी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा ही जाता है।
तो क्या करता है, एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टोमक। जो हमारे स्टोमक में ज़्यादा एसियल हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये क्या करता है, एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करता है। ओके, फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या है, AlH3 एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट रिमूव ग्रेस स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स एंड इन क्लीनिंग विंडो पेन्स। ये क्या है, रिमूव करता है ग्रीसेस को, और विंडो पेन्स को भी क्या करता है, क्लीन करता है। तो बेटा ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको लर्न करना है, बेस है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कुछ, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से मॉडरेट, और ये क्या है, वीक बेस है। समझ आया? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद करना। जल्दी हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा रहेगा इंडिकेटर्स पे। यहाँ से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी बताएंगे जो आपके घर पर भी अवेलेबल होते हैं, और कहाँ कैसे कैसे वो इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारा एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे यूज में उसको हम लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम स्टडी करेंगे कल नए लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो उसके आंसर कीजिएगा, और कैसा आपको लेक्चर लगा वो बताइएगा, और कोई डाउट है तो वो मेंशन कीजिएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।